वो एक गलती कि जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, वालिदैन से नफ़रत पैदा हो जाती है। वो ये होता है कि जब बच्चे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, तो वालिदैन बजाय इसके कि उसको समझें, बजाय इसके कि उसको सुनें, वालिदैन और ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, लान तान करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अपने छोटे भाई को देखो, अपने कज़न को देखो, या जो है उसको बताना शुरू कर देते हैं कि हमने तो तुम्हें इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है, हमारे वालिदैन ने तो कभी हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तुम तो स्पॉइल्ड हो गए हो, तुम तो जो है वो अप्रिशिएटिव नहीं हो, तुम्हें कोई जो है वो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। तो इस तरह की जब बातें, और अक्सर औकात वालिदैन गुस्से की हालत में बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। तो आप वक्ती तौर पे शायद बच्चा डर की वजह से और वालिदैन मैंने बाज़ दफ़ा देखा थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, अगर तुम नहीं चुप होगे तो मैं तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले लूंगी, मैं तुम्हारी प्ले डेट कैंसिल कर दूंगी, अगर कोई वेकेशन का प्लान है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वालिदैन की कोशिश ये होती है कि बच्चे को समझाएं, बच्चा जो है ये गुस्सा ना करे, बच्चा जो है वो समझ जाए। लेकिन इतना बच्चे के ऊपर आप जो है वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो बच्चा और गुस्सा हो जाता है। बच्चा जो है वो उसका तो बस नहीं चलता कि अगर उसके हाथ पावर में हो तो वो क्या कुछ ना कर दे। उस वक्त जब हमारे बच्चे का दिमाग खोल रहा होता है अपने जज्बात के साथ, और उसका जो सोचने और समझने वाला दिमाग है वो बिल्कुल माऊफ वो हो जाता है, तो हम उसके ऊपर नसीहतों के, हम उसके सही गलत के, हम उसको जो है ना डराने धमकाने के जब वो कर रहे होते हैं तो बच्चे की जो जज्बाती दिमाग है वो तो और खोल जाता है। और आप बताएं कि जब एक जगह आग लगी हुई है और उसके ऊपर कोई पेट्रोल डाली जा रहा हो तो उससे आग बढ़ती है या कम होती है। तो इसी तरह बच्चे का दिमाग का जो जज्बाती दिमाग होता है उसमें भी एक आग लगी हुई होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई उस आग को थोड़ा काम करें, उसको रिलैक्स करें, क्योंकि जब वो काम होगी, जब उसकी तपिश कम होगी तो फिर ही सोचने वाला जो है दिमाग वो कुछ आपकी बात समझेगा। उनको फिर ये लगता है कि वालिदैन तो कुछ समझते नहीं है। बच्चे जो हैं फिर जब बड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर अपनी गलतियों को वालिदैन से छुपाना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वालिदैन को पता चलेगा तो वो और डांटेंगे बजाय कि मुझे समझेंगे। और तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे बच्चे, हमारा तो ये कोशिश होती है कि यार आप हमारे बच्चे अपनी खुशियाँ भी हमारे साथ शेयर करें, और जब वो दुख और दर्द में हो और जब वो परेशान हो तो वो अपनी परेशानियाँ भी हमारे साथ शेयर करें। लेकिन आप आजकल देखें बच्चे हमारे अपने दोस्तों के साथ तो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। फ़ोन पे जनाब बच्चा लिख रहा होता है कि भाई मैं आज बहुत उदास हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वालिदैन के साथ जो उसका सबसे बड़े खैर ख़्वाह हैं उनसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमने डर और खौफ अपने बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा पैदा कर दिया कि बच्चा जो है वो बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है। उसको ये लगता है कि मेरी जो कदर है वो मेरे अच्छे नंबरों से है, मेरे अच्छे बिहेवियर से है, लेकिन खुदा ना खास्ता मेरे से कोई गलती हुई, मैंने वालिदैन को नहीं पता चलना चाहिए और मैंने उसको छुपाना है। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपका बच्चा उस हालत में हो तो उसके आप लेवल पर बैठें, उससे बताएं कि भाई तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, उससे पूछें कि क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बॉदर कर रही है। बच्चा जो है फिर आपकी बात भी सुनने की कोशिश करता है। और वक्ती तौर पे शायद आपको ऐसा ना लगे, बच्चा कहे नहीं मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आई हेट यू, तुम अच्छे फादर नहीं हो, तुम अच्छे मदर नहीं हो, लेकिन अंदर से ये सारे अल्फाज जो हैं बिल्कुल वो आपको एज अ पेरेंट आपको अंदर से काट देते हैं, लेकिन अंदर से ये उसके गुस्से के अल्फाज होते हैं, वो ये मीन नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर ये ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि यार मेरा प्यार, मेरे वालिदैन का प्यार सिर्फ मेरे अच्छे बिहेवियर के साथ नहीं है। अगर मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गलती करता हूँ तो मेरे वालिदैन ही मुझे समझा सकते हैं। तो फिर उनके लिए अपने गुस्से को, अपनी गलतियों को शेयर करना, और फिर अगर उनसे गलती हो जाए तो उस वक्त आपकी बात सुनना आसान हो जाता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।